सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्वपति मद्र देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। देवी सावित्री की कृपा से उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बड़ी होकर एक सुंदर, तेजस्विनी और धर्मपरायण कन्या बनी। जब वह विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर के लिए उसने सत्यवान को चुना, जो वन में रहने वाले अंधे राजा धृतमत्सेन का पुत्र था। लेकिन देव ऋषि नारद ने सावित्री को बताया कि सत्यवान बहुत गुणी तो है, लेकिन अल्पायु है और 1 वर्ष में उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी सावित्री ने निश्चय कर लिया कि वह सत्यवान से ही विवाह करेगी। विवाह के बाद वह अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया और सावित्री भी साथ गई। जंगल में सत्यवान को सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में गिरकर प्राणहीन हो गया। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान की आत्मा को लेने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री लौट जाओ, तुम स्त्री हो, इस मार्ग पर नहीं चल सकती। लेकिन सावित्री ने धर्म, सेवा और भक्ति की बातों से यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने उससे प्रसन्न होकर 3 वरदान देने की बात कही, परंतु सत्यवान के जीवन के अलावा। सावित्री ने पहले वर में अपने ससुर का खोया हुआ राज्य और नेत्र मांगे, जो यमराज ने दे दिए। दूसरे वर में उसने अपने पिता के वंश की वृद्धि मांगी, यमराज ने यह भी दे दिया। तीसरे वर में सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से पुत्र प्राप्त हो। अब यमराज धर्म के बंधन में बंध गए। पुत्र तभी संभव था जब सत्यवान जीवित होता, इसलिए यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री की धर्मनिष्ठा, बुद्धिमानी और पति भक्ति से उसे विजय प्राप्त हुई और सत्यवान जीवित हो गया। सावित्री व्रत का महत्व। इस व्रत में विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। वट, बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि सावित्री ने इसी वृक्ष के नीचे अपने पति को मृत्यु से बचाया था। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या या पूर्णिमा को रखा जाता है। इस कहानी से हमें यह मुख्य संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय से मृत्यु को भी जीता जा सकता है।